दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ एलएलएम डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, आप लोगों को इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरें, कैसे पेमेंट कटाएं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है यहाँ पे LNMU यूनिवर्सिटी, LNMU यूनिवर्सिटी इतना करना है आपको और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो LNMU का ऑफिशियल लिंक जो है www.lnmuniversity.in, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप साइट पे करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग का मोबाइल जो है वो डेस्कटॉप की तरह काम करने लगेगा और इससे फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी पार्ट 2 2020। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना है। तो मैंने आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में वीडियो अपलोड किया हूँ और आप लोगों को बता भी दिया हूँ। तो आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड देख रहे हैं और एक है यहाँ पे गेट एग्जिस्टिंग लॉगिन इन पासवर्ड फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ UG2, तो आप लोग यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड है, तो उसे टाइप करके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन सेक्शन देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन मिलेगा, इसके बाद एडमिट कार्ड, रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, यही लिंक आप लोगों को अभी काम करेगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी पार्ट 2, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तो आप लोगों को केयरफुली तरीके से इसे पढ़ लेना है और ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी जो लिंक एक्टिवेट हुआ है वो रेगुलर स्टूडेंट वाले के लिए हुआ है। तो ये आपको इसी साइट में एक EX रेगुलर स्टूडेंट का भी लिंक आएगा, तो रेगुलर स्टूडेंट अभी भी फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर रेगुलर कैंडिडेट। और इसके बाद नीचे जो है आप लोगों को एक पेज शो अप होगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू रखने के लिए आपका जो पार्ट 1 में यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं इस स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस स्टूडेंट का रोल नंबर जो है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो डिग्री पार्ट 1 के एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा आपको, वो आप लोगों को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आपका जो एडमिशन सेक्शन है वो खुल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को अपलोडेड सेक्शन में देखना है, तो आप लोगों का जो अपलोडेड सेक्शन में आपका फ़ोटो मिल जाएगा। इसके बाद नीचे में आप लोगों का सिग्नेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर मिल जाएगा। अभी ये डेटा थोड़ा लो है, इसीलिए यहाँ पे सिग्नेचर अभी शो नहीं कर रहा है, कुछ देर के बाद वो शो हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का फुल जो डिटेल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चेंज करने का कोई ऑप्शन दिया गया नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप चेंज केवल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, मेल फीमेल में कर सकते हैं, कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी में करना है तो आप लोग कैटेगरी में चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद आप स्कूल रोल नंबर में कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं होगा और आप लोगों का मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आ जाते हैं एकेडमिक सेक्शन में, तो आपका ऑनर्स क्या है वो दिख जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और आपका जो साल में, किस साल में रजिस्ट्रेशन कराए थे वो आप लोगों को स्वैप हो जाएगा और आपका सेशन क्या है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है फैकल्टी सेक्शन में, जिसे डिसिप्लिन अब कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे जो भी स्ट्रीम रखे होंगे, आर्ट कॉमर्स साइंस, वो शो हो जाएगा। आपका ऑनर्स क्या है वो शो हो जाएगा। आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट सब क्या है तो वो शो हो जाएगा। कंपोजिशन में क्या क्या रखे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, अल्टरनेटिव में मिल जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये स्टूडेंट है उनको 478 रुपया लग रहा है, जो कि इसका कैटेगरी क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये स्टूडेंट जो है
कैटेगरी जनरल से है, तो जनरल को 478 रुपया लग रहा है, तो वो बढ़ करके 500 रुपया हो जाएगा, जो ट्रांजैक्शन फ़ी होता है उसके बारे। जनरल वाले को 478 रुपया लग रहा है, तो अब हम इसे चेंज करते हैं और एसटी कर देते हैं। एससी करते हैं तो अब देखते हैं कितना लगता है। तो देखिए एससी वाले को 303 रुपया लग रहा है। इसको आप लोग चेंज करके अपना देख लीजिएगा, और आप यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल में चेंज कर सकते हैं, अपने कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। एससी हो गया। अब एसटी को देख लेते हैं कितना लग रहा है। तो एसटी को कितना लग रहा है, तो वो भी 303 रुपया लग रहा है। इसके बाद चेंज करके देख लेते हैं ईबीसी को कितना लग रहा है। तो ईबीसी चेंज करके देखते हैं, तो ईबीसी को भी 303 रुपया लग रहा है। और भी चेंज करके आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे। बीसी को एक बार देख लेते हैं, तो बीसी को कितना पैसा, तो 478 रुपया, ठीक है। तो आप लोग को इस प्रकार से अपना जो भी कैटेगरी है यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, जब पार्ट 1 में चेंज नहीं हुआ होगा तब, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सभी डिटेल देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेव का बटन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे सेव वाला, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कन्फर्मेशन से पहले आप लोग को एक पीडीएफ फाइल दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे आप लोग केयरफुली तरीके से पढ़ लेना है, और यहाँ पे जो फाइनल सबमिट है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल सबमिट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो एक ब्राउज़र, कोई ब्राउज़र आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ही ले लेता हूँ। इसके बाद जो है आप लोग को फिर ऐसा ही दिखने को मिलेगा, आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। इसके बाद आपका जो डिटेल सब है वो यहाँ पे शो अप हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है, आप लोगों को नीचे आना है डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। कि बाद गो टू पेमेंट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो गो टू पेमेंट करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी का जो ट्रांजैक्शन आईडी सब दिख जाएगा। इसके बाद आप लोगों का जो है, आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा डेबिट कार्ड, ठीक है। तो आपके पास डेबिट कार्ड ही होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास डेबिट कार्ड होते हैं। तो डेबिट पे क्लिक करना है। इसके बाद अपना कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड है। तो आप लोगों के पास जो भी कार्ड होगा, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, एसबीआई मिस्ट्रो, अदर बैंक मिस्ट्रो, रुपे या रुपे कार्ड, तो आप लोगों को जो भी कार्ड है वो आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो मेरे पास मास्टर कार्ड है, तो मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कार्ड नंबर पूछ रहा है। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, सीवीवी। तो आप लोगों को सभी चीज़ फिलअप कर देना है। इसके बाद जो है पे नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया, कार्ड नंबर डाल दिए, अपने कार्ड होल्डर का नाम डाल दिए, और कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो डाल दिए। उसके बाद कार्ड पे जो सीवीवी नंबर होता है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। इसके बाद करना क्या है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कन्फर्मेशन का एक पेज खुलेगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि जो फ़ी है यूनिवर्सिटी का वो 478 रुपया है। आपका जो कन्वेंस फ़ी लगेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि 10 रुपया 76 पैसा लग रहा है। इसके बाद टैक्स लग रहा है 1 रुपया 94 पैसा। इस हिसाब से टोटल अमाउंट जो कट रहा है वो 490 रुपया 70 पैसा कट रहा है। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद पे नीमो का पेज खुलेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो होने लगेगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपके पास जो है जो भी कार्ड होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन से बैंक का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को एटीएम पिन पूछा जाएगा, जो जिससे आप लोग पैसा निकालते हैं वो पिन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एटीएम पिन टाइप कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं एटीएम पिन टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एटीएम पिन टाइप कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो लास्ट डेट जो है वो 4 डेट दिखा देगा कि इस नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा। तो आप लोगों को सबमिट दिख रहा होगा और एक कैंसिल दिख रहा होगा, तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है पंजाब नेशनल बैंक से, ठीक है। तो इस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करते हैं मैं, और इसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करना है और फिर से ओटीपी मंगा लेना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास ओटीपी आ गया है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ओटीपी। तो यहाँ पे मेरा जो ओटीपी है वो आप लोगों को दिख रहा है 611313। तो वो ओटीपी है, मैं आप लोगों को ओटीपी इसमें टाइप कर देता हूँ, 611313। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप लोग अपना पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप लोगों को इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन। तो आप लोगों को प्रिंट कर लेना है इस पीडीएफ फाइल को। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये प्रिंट हो चुका है। इस प्रिंट को आप लोगों को प्रिंट करवा लेना है और अपने
कॉलेज में जमा कर देना है, ठीक है? तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।